एग्जीबिशन एक पाएगा। अच्छा आ जा रहा है tonight she'll come back. मैं उनको पिकअप करने जा रहा हूँ। अब फ्राइडे तक हम लोग आएंगे। फिर वापस जाएंगे 3 दिन बाद, फिर मंडे वापस। चल ना बाइक चला तू बोल किया ना पेंटिंग दिखते समय थोड़ा ये सर फास्ट है एकदम स्टिल थोड़ा पड़ेगा। हाँ भैया पीछे हाथ लो और पीछे अन्ना अन्ना एक फुट internationally renowned. Welcome, China, guest of honor. Then we have Sharmani Mukherjee, who is part of our family. Honored to be among this family that is known to us as CPAA. It's been my good fortune, my honor, and I think a blessing for me that I've been a loved and cherished member of this family. I think Sabru Sahab just made a statement some time ago about house, and this is a beautiful way to do it. Thank you. All the gifts that we will be giving out today are made in our own rehab center.
by the cancer patients themselves or their immediate family members. Gulshan, जैसे मैंने कहा कि CPAA has been my family under the guidance of Sabru Saab, who's been a crusader against cancer for almost 40 years now, a visionary, a pioneer, helped thousands and thousands, lakhs of people. कैंसर पीड़ितों की मदद उन्होंने तब शुरू की जब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. कैंसर एक सिर्फ एक डरावना सा नाम था जो हम फिल्मों में देखा करते थे. एंड पीपल डिडंट नो मच अबाउट इट. क्योर्स नहीं थे, इलाज नहीं थे, एक्सेस नहीं था. आज भी हम देखते हैं कि जब हम ड्राइव्स करते हैं कितने सारे बच्चे गांव-गांव से आते हैं, जहां पर खासकर द लिटिल वंस, द किड्स who need help, who don't have money, उनके पास गांव से किसी तरह वो कुछ बेच कर मुंबई पहुंच जाते हैं. And then they come to Cancer Patients Aid Association, and it gives us great privilege to be able to say that हम साल के 14 से 15 हज़ार पेशेंट्स की मदद कर पाते हैं as an organization, and that's a big number. Also, almost महीने के 15 लाख रुपए हम खर्चा करते हैं just to help subsidize treatments, education, किसी भी तरह की मदद हम जो बच्चों की कर पाएँ जो कैंसर पीड़ित हों या कैंसर पीड़ितों की परिवार वाले बच्चे जो इफ़ेक्ट होते हैं. वी आर ट्राइंग टू चेंज देयर लाइव्स, ट्राइंग टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस. उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश है ये हमारी. सोशल कॉज से आप जुड़े हैं और काफ़ी कुछ करते रहते हैं, तो मुझे लगता है फिल्मों से ज़्यादा आप सोशल कॉज करते हैं. क्या ये सही है? आप हर जगह सोशल कॉज में ही जुड़े हुए नजर आते हैं. ये आपका प्रेजेंट भी रहते हैं हर इवेंट पर. आपका ओपिनियन है, क्या करें. कहना चाहेंगे इस तरीके से जुड़ने के बाद क्या ऐसे एक्टर क्या नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं बतौर एक एक्टर सोशल कॉजेज़ से जुड़ता हूँ. मुझे लगता है कि मैं बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर जुड़ता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है. आई थिंक वी आर ऑल मैनी पीपल, वी लिव मैनी डिफरेंट लाइव्स. आप यहाँ पर रिपोर्टर हैं, घर पर आप किसी की बेटी हैं, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की बहन है, तो यू ऑल्सो लिव मैनी डिफरेंट लाइव्स एंड हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट पीपल. तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा अंश है जो बहुत मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. आई फाइंड अ स्पिरिचुअल ग्रोथ and a meaning to my life when I associate myself with causes like this, and when I'm able to bring some improvement or help somebody who's in need of help and can't help themselves. I feel that it makes me feel a deeper meaning to life. सॉरी, क्या ट्वीट भी किया था? हाँ, मैंने ट्वीट भी किया था. हाँ, आई जस्ट फील कि सारा देश आई थिंक जागृत हो गया है, जाग उठा है. सबसे अहम भूमिका मुझे लगता है मीडिया ने निभाई है इसमें. नॉर्मली फिल्म स्टार्स और मीडिया एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, बट आईड लाइक टू एक्नॉलेज द मीडिया हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब. आई थिंक सबसे ज़्यादा समाज सेवा इस काम में, करप्शन भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जागृति पैदा करने के लिए मीडिया को श्रेय जाता है. अन्ना हज़ारे ने इतनी मेहनत करके एक पहल रखी, एक इतना कमिटमेंट दिखाया, लेकिन अन्ना हज़ारे जी के लिए जो प्लेटफॉर्म मीडिया ने क्रिएट किया उससे पूरा देश गैल्वनाइज हो गया, एक हो गया. एंड आई थिंक हर इंसान अलग अलग तरीके से इस मुहिम में जुड़ रहा है. हमें लगता है कि हर नागरिक को, हर भारतीय को अपने ही तरीके से जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ना चाहिए. लेट्स नॉट बी इनसेंसिटिव टू दिस. लेट्स नॉट अलाउ सिनिसिज्म टू टेक ओवर. लेट्स नॉट जस्ट से अरे यार छोड़ो, अब ये तो होता रहता है. Let's remind the people of how we, especially Mumbaikars, how we got together when 26/11 happened, and we showed the nation the spirit of Mumbai truly in unity, because of which today you see so many different things. The whole new Coast Guard protection plan that's come up, the improvements in security for our city of Mumbai, all of this has come up because the Nagriks, because the citizens, भारतीय जनता ने अपनी आवाज़ उठाई. तो मुझे लगता है कि हमें अब पूरे देश के हर नागरिक को आवाज़ उठानी चाहिए. I believe that this entire
exercise, this entire revolution is our revolution. It's mine, it's yours, it's everybody's. Everybody has a different way of approaching it. Some of us from the media are being part of it by giving it a platform. Some of us are going out there and spreading the message. Some people are doing a satyagraha. Some people are doing different kinds of things. But I think this is an important revolution. I think I was very disappointed to see the kind of tear gassing of peacefully sleeping women and children. I mean, it was your people, journalists and media people who very bravely braved tear gas shells and lathi charges and actually shot those images. I couldn't believe we were in India. I mean, हम normally बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसीज में एक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. We always take pride in the fact that India is the world's greatest democracy. In my mind, the world's greatest country. But then, great cannot just be in an emotion. Great cannot just be in a patriotic fervor. Great has to translate. Great has to be, in action, as in thought. We really have to come good on the promises that, each of us, on the legacy of Gandhi. We have to come good on it. Every single individual, every single Indian needs to stand up and say, this is my fight. This is my country. I think you guys are doing a great job. I think the kind of scandals that are being exposed, I've never seen this happening before. I've never seen so much happening. Smoking or drinking. What's important to know is that, unfortunately, both are a very individual choice. आपकी बीवी आपसे कह जाए, आपकी बेटी आपसे कह जाए, आपके माँ बाप आपसे कह जाए, आप शायद quit ना करें, unless you feel it within. But what is important is for people like us is to constantly go out there and give people the new information, the new research, the new data, to remind them that, hey, okay, you're making this choice. You're making the choice to consume a product that can harm you. And these are the proven data. These are the proven facts. Like our next campaign, which we've been planning, our first, anti-tobacco campaign was a very successful one among the youth. In fact, it's been awarded internationally. And it has the status of one of the most watched health awareness campaigns. The next campaign we plan to do is to tell all the young people out there, the youth out there, who smoke to look macho, to look manly. I've said this before on World No Tobacco Day also, that if you smoke, 33% statistics say, data says that 33% of all men who smoke suffer from loss of sperm count, loss of libido, and a possible chance of becoming impotent. So this is something that every man, before he lights up, sparks up, should think about very, very seriously. That do you think it's worth it, smoking? And I mean, it's become counter-manly to smoke. It's become anti-manly to smoke. So all I'd want to say is that it's your decision. You can choose to be all smoke and no fire.